नमस्कार। चलिए आज शिव पुराण महात्म्य से एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो थोड़ी हैरान कर देने वाली है। ये कहानी है देवराज की और ये एक ऐसी कथा है जो आस्था, कर्म और मुक्ति के बारे में हमारी समझ को कह सकते हैं कि एक चुनौती देती है। और यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के जीवन भर के कर्मों का कोई मतलब ही ना रह जाए और अंत में सुने गए कुछ शब्द ही सब कुछ बदल दें? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य पात्र से। किरंत नगर नाम के शहर में एक ब्राह्मण रहता था, देवराज। पर उसका जीवन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा एक ब्राह्मण से उम्मीद की जाती है। असल में उससे ठीक उल्टा था। मतलब देवराज का जीवन पाप की एक लंबी लिस्ट जैसा था। छल कपट, क्रूरता, बस दुनिया के सुख भोगना, अपने सारे धार्मिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारियां, सब कुछ वो भुला चुका था। उसके जीवन में दया या करुणा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर देवराज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो उसकी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत के एक अजीब से खेल की वजह से आया। और बस इसी एक घटना ने उसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यह कि यूं ही इधर उधर भटकते हुए देवराज एक शिव मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर के अंदर एक महान ऋषि शिव पुराण का पाठ कर रहे थे और बहुत से लोग बड़े ध्यान से उसे सुन रहे थे। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देवराज का कोई इरादा नहीं था भगवान की कथा सुनने का, कोई भक्ति भाव नहीं था मन में। वो तो बस कह लीजिए कि यूं ही वहां वक्त गुजार रहा था। ना उसे कुछ समझ आ रहा था, ना ही समझने की कोई इच्छा थी। खैर कई साल बीत गए और फिर वो पल आया जब देवराज की मृत्यु हुई। लेकिन उसकी आत्मा के भाग्य का फैसला होना अभी बाकी था और उसके लिए एक बहुत बड़ा टकराव हुआ। जैसे ही देवराज का जीवन खत्म हुआ, भगवान यम के दूत वहां आ पहुंचे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। देवराज ने जो अनगिनत पाप किए थे उसके लिए उसे नरक ले जाकर सजा दिलवाना। पर जैसे ही यमदूत देवराज की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़े, अचानक दो दिव्य, बहुत ही तेजस्वी आकृतियों ने उनका रास्ता रोक लिया। तो आप देखिए, आमने सामने दो बिल्कुल अलग तरह की शक्तियां खड़ी थीं। एक तरफ थे यम के दूत, यमदूत, जिनका काम था सजा देना, और दूसरी तरफ थे शिवगण, भगवान शिव के दूत, जो मोक्ष दिलाने आए थे। यमदूतों के प्रमुख ने बड़े गुस्से से कहा, रास्ते से हट जाओ, इस आत्मा पर हमारा अधिकार है। इसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पाप नहीं जो ना किया हो और इसे इसके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। लेकिन शिवगणों ने जो जवाब दिया उसने तो सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या किया अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। उसका हिसाब समझिए कि बिल्कुल साफ हो चुका है। यमदूत इस दिव्य आज्ञा के आगे कुछ नहीं कर सके। वो बस देखते रह गए और शिवगण देवराज की आत्मा को नरक की तरफ नहीं बल्कि सीधे मोक्ष के धाम कैलाश की ओर ले गए। अब यमदूत हैरान परेशान थे। वो जवाब मांगने के लिए अपने स्वामी, मृत्यु के देवता भगवान यम के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े पापी को मोक्ष कैसे मिल गया? तब स्वयं भगवान यम ने उन्हें समझाया। उन्होंने शिवगणों के काम को सही ठहराया और शिव पुराण की कथा की उस महान शक्ति का राज खोला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब इस कथा का मूल सिद्धांत यही है कि शिव पुराण की पवित्र ध्वनि को सुनने का काम, सिर्फ सुनने का काम, चाहे किसी भी इरादे से किया गया हो, वो आत्मा के सारे पापों को धोकर उसे दंड के चक्र से आजाद कर सकता है। तो देवराज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि शायद कोई भी इतना पापी नहीं होता कि उसके लिए उम्मीद की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और कभी कभी मुक्ति का रास्ता अनजाने में ही मिल जाता है, सिर्फ सुनने मात्र से। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर अनजाने में बिना किसी भक्ति भाव के सुनने में इतनी ज्यादा शक्ति है, तो फिर सोचिए सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समझ के साथ सुनने का फल क्या होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।